गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों कल हमने चैप्टर 12 कैदी और कोकिला के क्वेश्चन आंसरों को पढ़ा था, जाना था, समझा था। आज हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर लेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपका ये है कि भाव स्पष्ट कीजिए। आप जो है कुछ एक लाइन दे रखी है, यानी कोटेशन दे रखी है, आप उसको संदर्भ प्रसंग और भाव सहित उसकी व्याख्या करेंगे। तो आपकी पहला क्वेश्चन आपका है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो बच्चों इसका संदर्भ जो है पूर्ववत ही रहेगा, यानी संदर्भ में जो है आपका पार्ट का इंट्रोडक्शन होता है और राइटर का इंट्रोडक्शन होता है। तो बच्चों आपका चैप्टर सेम है, इसलिए यहाँ पर आपका संदर्भ पहले वाला ही चलेगा, यानी पूर्ववत ही रहेगा, क्योंकि बार बार संदर्भ नहीं लिखा जाता। संदर्भ आपका एक ही जैसा रहेगा। और हम आगे प्रसंग इसका हर बार चेंज होता है, तो कोटेशन के अनुसार तो हम इसका प्रसंग जो है इसका क्या होगा, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को बताते हुए कवि कहता है। और बच्चों भाव देखिए, जेल में जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी अत्याचारों को सहते हुए अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनसे वहां पर पशुओं की तरह ही क्यों ना काम कराया जाए। कभी भी इन अत्याचारों को सहता है, क्योंकि कभी कोल्हू के बैल की जगह प्रयोग किया जाता है, परंतु वह अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता है और इस प्रकार परिश्रम करता है जैसे वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली कर रहा है। तो बच्चों यहाँ कवि जो कहता है कि जो जेल में जो जाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे देश की आज़ादी दिलाने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, अंग्रेजों के शासन काल में अत्याचार जो सह रहे हैं, सहते हुए भी वो अपना जो है स्वाभिमान को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हालांकि उनके साथ जो है वहां पर पशुओं की तरह ही व्यवहार किया जाता है और उन पर बहुत अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ रहे हैं। कभी भी इन अत्याचारों को सहता है। जो हमारे इस पाठ के लेखक हैं वो भी जो है जेल में हैं और इन अत्याचारों को सहन कर रहे हैं, क्योंकि कभी कोल्हू के बैल की जगह प्रयोग किया, कभी को जो है कोल्हू के बैल की जगह पर प्रयोग किया जाता है, परंतु फिर भी उन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा है और इस प्रकार वो इस प्रकार परिश्रम करते हैं जिससे कि वह मतलब इतना अत्याचार वो इसलिए सहते हैं कि जिससे जो है वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। मतलब उनके आगे वो झुकना नहीं पसंद करते हैं, भले ही उनके अत्याचार सह लें, लेकिन उनकी जो है अकड़ का कुआं खाली करना ही कवि का वहां पे लक्ष्य, कि वह उनके आगे झुकना नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो यानी यहाँ पे अर्धरात्रि में होता है बच्चों आधी रात में कोयल की चीख, यानी कोयल जो कूक रही है, उससे कवि को क्या जो अनुमान है, क्या अनुमान लगा रहे हैं बच्चों। देखिए आंसर, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को ये अंदेशा है कि कहीं कोयल किसी पीड़ा से या किसी वेदना से तो ग्रस्त नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने किसी जंगल की आग को देखा है या फिर किसी अप्रिय घटना की सूचना लेकर तो वह नहीं आई है, इत्यादि। अब यहाँ पर आंसर देखिए कि अर्धरात्रि में सोता है, आधी रात में जब कोयल चीख रही है तो कवि को क्या अंदेशा हो रहा है, कवि क्या अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं कोयल किसी पीड़ा, यानी उसे कोई दर्द या पीड़ा, यानी कोई उसको जैसे होता है कि किसी दुख से पीड़ित तो नहीं है, किसी वेदना या किसी दर्द से तो ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त मतलब घिरी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने किसी जंगल में बच्चों आग लग जाती है तो उसे हम दावानल की आग बोलते हैं। तो जंगल ऐसा तो नहीं है कि जो है किसी जंगल में उसने आग लगते हुए देख लिया हो, या फिर किसी ऐसी अप्रिय घटना की सूचना लेकर आई हो, जो अप्रिय मतलब होता है जो हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसी घटना को लेकर ऐसी सूचना को लेकर तो वह नहीं आई, इत्यादि। इस तरह से वो अनुमान लगा रहा है कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो आंसर देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है, ईर्ष्या मीन्स होता है जलन। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि उस कवि काल कोठरी में कैद है और कोयल जो है स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण कर रही है। कोयल के बोलने पर लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और कवि के रोने को भी गुनाह माना जाता है। तो यहाँ पर कवि को जो है कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है कि कवि जो है
एक काल कोठरी में कैद है, यानी वो बंद, उसको वो स्वतंत्र नहीं है, वो एक बंदी के रूप में कैद है। और उस काल कोठरी से वो ना बाहर जा सकता है, ना किसी से मिल सकता है, ना अपनी बात किसी से कह सकता है। और कोयल क्या है, स्वतंत्र रूप से एक आकाश में उड़ने वाली एक पक्षी है, और वो स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण कर रही है, यानी घूम रही है। तो कोयल के और जो कोयल बोलती है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और क्योंकि कोयल को मीठी आवाज, कोयल जो है मीठी आवाज जो की वजह से उसको लोग बहुत, उसका गाना और उसकी आवाज सुनना लोग बहुत पसंद करते हैं, तो लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। और कभी जो है कि रोने की, यानी कभी अगर अपने दुख को भी किसी के साथ प्रकट करता है, या रोने को भी जो अगर वो रोता भी है, तो वहां पे जो अंग्रेज जो सरकार है उन पे इतने अत्याचार करते हैं कि अगर कभी को रोना भी आता है तो वो, अगर रोता भी है तो वो उसको वहां पे क्या समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका कि कवि के स्मृति पटल, यानी जो पुरानी स्मृति पटल है कि हमारी जैसे मेमोरी कहते हैं, कि उनके उसके दिमाग में कौन सी छवि बनी हुई है, कि कौन सी स्मृतियां अंकित हैं। जो स्मृतियां में होता है यादें, कौन सी यादें ऐसी हैं, उसके बारे में क्या छवि बनी हुई है कोयल के बारे में, और अब वो नष्ट करने पर क्यों तुली है। तो कवि, तो आंसर आपका क्या है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की जो पहले से बनी से मधुर स्मृतियां अंकित हैं, उनके आधार पर कवि सोचता है कि वह पहले बसंत ऋतु में कूकती थी, सुबह की ठंडी ठंडी हवा में सूर्योदय के समय वह कूकती थी। और जब कभी जो है थकाहारा होता था, तब वह अपने मधुर स्वर से कवि की थकान दूर कर देती थी। आज अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाने वाले अत्याचारों से नाराज होकर आधी रात को कूक रही है, जो उसके स्वभाव के विपरीत है। शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही है। तो कभी यहाँ पर उसके कवि के दिमाग में स्मृति पटल पर जो छाप बनी है, स्मृतियां बनी हैं, अंकित हैं, उनके आधार पर कवि ये सोचता है कि पहले जो है ये कोयल जो है बसंत ऋतु में जो है कूकती थी। यानी ज्यादातर आप सुनेंगे तो बसंत ऋतु में, जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल जो मधुर मधुर कूकती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके दिमाग में, कवि के दिमाग में यही बना है कि उसकी ये छवि बनी है कि बसंत ऋतु में कोकिल जो है कूकती है, और सुबह की ठंडी ठंडी हवा में, जो सूर्योदय के समय, जब हम सूर्योदय होता है मॉर्निंग में, तो उस समय कूकती थी। तो और जब कभी जो है कभी थकाहारा होता था, तब जब इस मधुर स्वर को सुनता था तो उसकी कवि की जो है थकान दूर हो जाती थी। लेकिन आज जो अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाने वाले अत्याचारों से नाराज होकर आज जो ये कूक रही है, तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये आज जो अंग्रेज सरकार जो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे नाराज होकर ही ये रात को कूक रही है, जो उसके स्वभाव के विपरीत है। मतलब वो जो है मधुर स्वर में कूकती है, और सुबह जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कूकती है, तो इसको सुनकर लोग जो है तरोताजा महसूस करते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जबकि आज के आधी रात में कोयल कूक रही है, तो कवि को बड़ा अटपटा लगता है कि ये आधी रात में क्यों कूक रही है। तो वो अंदाज लगाता है कि शायद जो है कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वे किसी कष्ट में, यानी यदि जब कोई पीड़ित होता है या किसी को कोई प्रकार का कष्ट होता है, तो भी वह जो है उस अपने दर्द को बयां करने के लिए आवाज लगाता है। इस तरह से उसको अनुमान लगा रहा है कि ऐसा तो नहीं उसको किसी प्रकार का कष्ट हो, या फिर कोई संदेश लेकर आई है, या ये भी हो सकता है कि वह क्रांति, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी अनुमान लगा रहा है कभी, कि जो क्रांतिकारी हैं, यानी कि खुद जो लोग जेल में बंदी बने हैं, उनके दुख और उनको इतना दुख जो है दिया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके दुख से द्रवित होकर शायद ये चीख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि जो कवि के हाथ में जो हथकड़ियां बंधी है उन्हें गहना क्यों कहा गया है। तो आंसर देखिए, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि वे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का प्रतीक है और जो उनकी वीरता को बढ़ाती है। यह इसलिए गहना कहा गया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने अपने देश के खातिर इतना बड़ा त्याग करा है कि उन्होंने जेल जाने
पर भी अपने परिवार की अपनी कोई चिंता नहीं करी और अपने देश के खातिर सब कुछ त्याग कर वो देश को आजाद दिलाने के लिए जेल भी गए और तरह तरह की यातनाएं भी सहन करी और जो उनके हाथों में जो हथकड़ियां बनी हैं वो उनकी वीरता को बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। यहाँ पे काली तू ए आली, इसका जो है इसमें कौन सी अलंकार प्रयुक्त हुआ है इसका विवेचन करना है। तो आंसर देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में काली शब्द बार बार प्रयोग किया गया है और जितनी बार प्रयोग किया गया उसका अर्थ भी अलग अलग है। शब्दों के इस चमत्कार के कारण यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। और विभिन्न अर्थों में काली शब्द का सौंदर्य इस प्रकार है कि पहली 3 लाइनों में काली शब्द का अर्थ रंग से है और मध्य में जो है 2 लाइनों में काली शब्द का अर्थ अंग्रेजों के अत्याचारों से है और अंतिम पंक्ति में काली शब्द का प्रयोग भयानक वातावरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको लाइनें दे रखी है, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। देखिए लाइन आपकी है पंक्ति, किस दावानल की ज्वालाएं हैं, देखिए इसका काव्य सौंदर्य देखिए। इसमें जो है दा वर्ण की आवर्ती कारण यहाँ पर दा वर्ण की आवर्ती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दावानल की ज्वालाएं जेल में है क्योंकि यहाँ पर दावानल की ज्वालाएं जेल में है, हो रहे अत्याचारों का प्रतीक है। असहनीय यातनाओं से और अत्याचारों के लिए उपमा बिल्कुल ठीक है। प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है और इस कारण से प्रश्न अलंकार भी है और मुक्तक छंद है। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है और कल मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू। आप इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और इसको अपनी फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।